मानव की आर्थिक क्रियाओं का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस विषय पर ये व्याख्यान है। मानव अपने भरण पोषण, भोजन, वस्त्र, निवास स्थान और विलासिता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो क्रियाकलाप या व्यवसाय करता है, उसे मानव की आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। पूर्व अध्ययन में हमने देखा कि मानव की 5 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं हमने देखी। प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं, द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं, तृतीयक आर्थिक क्रियाएं, चतुर्थक आर्थिक क्रियाएं और पंचम प्रकार आर्थिक क्रियाएं। इन 5 प्रकारों में मानव की आर्थिक क्रियाओं को हमने विभक्त किया है। इन आर्थिक क्रियाओं का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। ये पर्यावरण को असंतुलित करने में भूमिका निभाती है। मानव अपनी आर्थिक क्रियाएं अनेक प्रकार की करता है, जैसे कृषि, पशुपालन, खनन, उद्योग, परिवहन। ये सारी मानव की आर्थिक क्रियाएं हैं। इन आर्थिक क्रियाओं का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? कृषि का पर्यावरण पर प्रभाव। कृषि मानव जीवन के लिए बहुत ही अत्यावश्यक है। मानव की 3 प्रमुख आवश्यकताएं: रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी जो उसकी उदर पूर्ति के लिए, जीवित रहने के लिए मानव को भोजन की आवश्यकता है, और भोजन प्रमुख रूप से मानव को कृषि से प्राप्त होता है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, मानव को खाद्यान्न, फल, दालें एवं सब्जी की अत्यधिक आवश्यकता हो रही। इसके लिए उसे कृषि पर निर्भर रहना पड़ता है। बढ़ती जनसंख्या के कारण मानव को कृषि की भूमि की भी अधिक आवश्यकता है। इसके लिए मानव प्राकृतिक घास स्थलों और वनों की भूमि को साफ करके कृषि के लिए भूमि प्राप्त कर रहा है। दुर्गम स्थानों, पहाड़ी स्थलों, समुद्री दलदलों को सुखाकर भी कृषि के लिए भूमि प्राप्त की जा रही है। जितनी अधिक तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ रही है, उतनी ही भोजन की अधिक आवश्यकता है, और उसके लिए कृषि में नित्य नए प्रयोग किए जा रहे हैं। पहले कृषि जीविकोपार्जन के लिए होती थी, अब वाणिज्यिक एवं व्यापारिक स्वरूप में बदल गई है। उन्नत तकनीकों के साथ साथ कृषि में भी उन्नत विधियों, उन्नत बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, यंत्रीकरण को बढ़ावा मिला है। कृषि में नई नई विधियों का आविष्कार हुआ है। जैसे भारत एवं विश्व में हरित क्रांति का जन्म हुआ, और इस हरित क्रांति के कारण से रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग किया गया, वनों का विनाश किया गया, कृषि भूमि को अधिक से अधिक प्राप्त करने का प्रयास किया गया, जिसके कारण से पर्यावरण का असंतुलन हो गया है। हम देखते हैं कि कृषि के कारण से मिट्टी का प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण धरातल पर धीरे धीरे फैल रहा है। कृषि में कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग बढ़ रहा है। कृषि फसलों में बीमारियों को रोकने के लिए अनेक प्रकार के घातक रसायनों का छिड़काव किया जाता है।
विकासशील एवं विकसित देशों में हेलीकॉप्टर और छोटे विमानों के द्वारा बड़े पैमाने पर कृषि में कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है। इस छिड़काव से रसायन सीधे वायुमंडल में मिल जाते हैं और वायु को प्रदूषित कर रहे हैं। विभिन्न देशों में लाखों टन रसायन जो बच जाता है, लाखों टन रसायन जो बच जाता है वह यूं ही पड़ा रहता है, जैसे DDT, BSC-3, डीएल्ड्रिन, एल्ड्रिन आदि रसायन जो है काफ़ी लंबे समय तक पड़ा रहता है, जो धीरे धीरे वायुमंडल में उसके कण वायुमंडल में पहुंचते रहते हैं और वायुमंडल को विनाश करते रहते हैं, वायुमंडल प्रदूषित करते रहते हैं, जिसके कारण से वायु का प्रदूषण हो रहा है। जल प्रदूषण कृषि में रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग के कारण से खेतों में जब वर्षा होती है तो उसके साथ रसायन घुलनशील होकर नदियों, झीलों, तालाबों तक पहुंच जाते हैं और इनके जल को प्रदूषित कर देते हैं। और ये जल प्रदूषण जल में व्याप्त जल जीवों के लिए विनाशकारी एवं जल जीवों का नाश कर देते हैं। रासायनिक उर्वरकों एवं नाइट्रेट, फास्फेट का अत्यधिक उपयोग होने पर भूमिगत जल को भी प्रदूषित करते हैं। ये जल के साथ मिलकर भूगर्भ में चले जाते हैं और भूमिगत जल को दूषित कर देते हैं, जिसके कारण से बाहरी जल और भूमिगत जल दोनों ही प्रकार के जल प्रदूषित हो रहे हैं। मिट्टी में अत्यधिक रसायनों के मिलने के कारण से धीरे धीरे मिट्टी ऊसर होने लगती है, अनुपजाऊ हो जाती है। भूमि का वह क्षेत्र जहाँ इन रसायनों का फैलाव होता है, उन क्षेत्रों में की मिट्टी एवं भूमि प्रदूषित हो जाती है, भूमि का प्रदूषण होता है। वहाँ न वनस्पति उग पाती है, न झाड़ जंखाड़ किसी प्रकार के वन एवं अन्य वनस्पति का उगना असंभव हो जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कृषि में अत्यधिक रसायनों जैसे कीटनाशक एवं उर्वरकों के उपयोग के कारण से भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण निरंतर बढ़ रहा है। पशुपालन का पर्यावरण पर प्रभाव। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पशुओं पर निर्भर है। पशुओं से दूध, मांस, खाल, ऊन आदि पदार्थों की पूर्ति मानव को होती है। लेकिन पशुपालन की जो मानवीय क्रिया है, आर्थिक क्रिया है, उसका वातावरण पर प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण का अवनयन होता है। इनमें अत्यधिक पशुचारण, ज्यों-ज्यों पशुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, पशु अपने आसपास के क्षेत्रों की वनस्पति को
भोजन के रूप में प्राप्त कर उसका विनाश कर रहे हैं। कई क्षेत्रों में देखा गया कि अत्यधिक पशुचारण के कारण से उस क्षेत्र की वनस्पति धीरे धीरे समाप्त हो गई है और पर्यावरण का अवनयन हुआ है। साथ ही कई क्षेत्रों में पशुपालन के लिए, क्षेत्र की प्राप्ति के लिए जो पूर्व में लगे हुए हैं वन हैं, उन वनों का विनाश किया जा रहा है और उन क्षेत्रों में नए चरागाह का विकास किया जा रहा है, जो पर्यावरण के लिए बहुत ही क्षयशील है। तुर्की, यूनान, पश्चिमी एशिया, दक्षिण के पठार, अफ्रीका तट, इन क्षेत्रों में अत्यधिक पशुचारण के कारण से वनस्पति का विनाश हुआ है और उस विनाश के कारण से मृदा का अपरदन बढ़ गया है। साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, रूस, ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जिन देशों में पशुपालन उन्नत अवस्था में है, इन क्षेत्रों में चरागाह की प्राप्ति के लिए वनों का अत्यधिक विनाश किया गया है और वनों के विनाश के कारण से पर्यावरण का अवनयन हुआ है। जो जो जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है, पशुओं से प्राप्त उत्पादों की मांग भी बढ़ती जा रही है और उस मांग को पूर्ति करने के लिए पशुओं की संख्या में भी निरंतर वृद्धि की जा रही है। ये बढ़ता हुआ पशु घनत्व वनस्पति और वनों के लिए घातक हो रहा है, जिसके कारण से पर्यावरण असंतुलन बढ़ रहा है। खनन का पर्यावरण पर प्रभाव। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक खनिज पदार्थों का उपयोग करता है। खनिजों के उत्खनन के कारण से अनेक पर्यावरणीय समस्याएं धरातल पर उत्पन्न हो गई हैं। इनमें वनों का विनाश एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय समस्या है। खनन क्षेत्रों की उपलब्धि के साथ उस धरातल की वनस्पति का विनाश कर दिया जाता है। साथ में खनन से मिले पदार्थों के ढेर से आसपास की भूमि बंजर हो जाती है तथा खनन के कारण से बने विशाल गर्तों के कारण उस क्षेत्र की वनस्पति को काट दिया जाता है। खनन के कारण से ऊपरी परत हटने से मिट्टी का अपरदन होने लगता है। खानों से होने वाले विस्फोट के कारण से अनेक स्थानों पर भूस्खलन होता है, जिसके कारण से उस क्षेत्र की वनस्पति मिट्टी में खनन पदार्थों के अंदर दब जाती है और उस क्षेत्र का विनाश होता है। खनन विधियों में खुला खनन विधि से पर्यावरण को सबसे अधिक विनाश होता है। कई बार खनन के साथ साथ भूमि धंस जाती है, खानों में दुर्घटनाएं होती है। उन दुर्घटनाओं के कारण भी आसपास के क्षेत्रों की वनस्पति का विनाश हो जाता है और वनों का विनाश होता है और इस तरह से पर्यावरण पर खनन का प्रभाव पड़ता है। खनन गतिविधियों के कारण से वायु बहुत अधिक प्रभावित होती है। खनन की क्रिया के दौरान अनेक विषैली गैसें बाहर की ओर निकलती हैं। कोयला खनन करते समय भूमिगत क्षेत्रों में आग लग जाती है, जिनसे धूल और धुएं और तापमान में वृद्धि होने से उस क्षेत्र की वायु प्रदूषित हो जाती है।
साथ ही खनन से निकले हुए खनन की क्रिया के कारण से वायुमंडल में अनेक खनिज कणों की प्राप्ति होती है। खनिजों की कटाई, खुदाई, चिराई, घिसाई के कारण से धूल के कण वायुमंडल में मिलते रहते हैं और वायु प्रदूषित होती रहती है। खदानों में नियमित विस्फोट होने से विस्फोट के कारण से पदार्थ वायुमंडल में बहुत अधिक ऊंचाई तक फैल जाते हैं और वायु को प्रदूषित करते हैं। साथ ही नाभिकीय खनिजों के उत्खनन के कारण से जो विकिरण फैलता है उसके कारण से वायुमंडल प्रदूषित हो जाती है। जैसे झारखंड के जादूगुड़ा क्षेत्र में यूरेनियम खनन के कारण से उस क्षेत्र की वायुमंडल प्रदूषित हो गई है। खनिज क्रियाओं के द्वारा जल प्रदूषण की क्रिया भी होती है। खनिजों से निकलने वाले पदार्थ यत्र तत्र पड़े रहते हैं, वो पानी में बहकर जाते हैं, जिसके कारण से जल प्रदूषित होता रहता है। अनेक प्राकृतिक गैस और खनिज तेल के कुएं महासागरीय एवं तटवर्ती भागों में स्थित है, जिनमें रिसाव होने पर तेल जल के अंदर प्रवाहित होता है और नदियां, झीलें और महासागर इनसे प्रदूषित हो जाते हैं। खनिजों के महीन कण मलबा वर्षा के साथ बहकर नदियों और झीलों में जाता है, जिनसे नदियां और झीलों का जो पानी है वो प्रदूषित हो जाता है। खनिज अपशिष्टों के कारण से बाहरी जल तो प्रदूषित होता ही है, साथ में भूमिगत जल भी धीरे धीरे जिन क्षेत्रों में खनिज का उत्खनन किया जाता है उन क्षेत्रों से पानी रिस कर भूगर्भ में जाता है और भूमिगत जल को भी प्रदूषित कर देता है।